हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल उसे लेकर के आई हूँ। तो आज इंट्रो क्लास होगा और एक्सरसाइज 2A जो है उसको हम लोग कुछ क्वेश्चन उसका बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आर.एस. अग्रवाल जो बुक है उस बुक का ही मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ और उसी बुक का क्वेश्चन सब भी मैं लूंगी उसी एक्सरसाइज का। तो देखिए पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले आती है टर्म। टर्म क्या होता है, तो देखिए टर्म जो सेपरेट होता है वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होता है। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है क्या वो जितने भी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। जितने भी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते। कुछ ही ऐसे अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं जो कि पॉलिनोमियल होते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में मैं कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ले रही हूँ, जैसे कि 2x² प्लस 3y प्लस z1/2। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर में क्या है 1/2 आया है। इससे ये पता चलता है कि अगर वेरिएबल में मतलब कि वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएंगे जिसका वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए z का पावर 1/2 है। 1/2 क्या एक होल नंबर है? नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है। इसीलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। वहीं पर अगर मैं 5y प्लस 3x² प्लस 5y² 5y का पावर 5 कर देती हूँ, तो ये क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका वेरिएबल देखिए, जितने भी वेरिएबल है यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। देखिए सारे के सारे होल नंबर है। तो होल नंबर अगर रहेगा तब क्या होगा? वो एक पॉलिनोमियल होगा। अब जैसे देखिए कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1। क्या 1 एक पॉलिनोमियल है? तो 1 भी एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि 1 को हम लोग 1 इंटू एक्स का पावर 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 1। तो 1 क्या है? 1 एक पॉलिनोमियल है। या तो फिर आप x का पावर 0 कर दो तो ये भी 1 हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। मतलब x अगर पावर भी 0 रहे, वैसे भी 0 जो है वो एक होल नंबर में आती है। तो इसीलिए किसी के भी पावर में अगर 0 रहे तो दैट मीन्स वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। उसमें वही बस पॉलिनोमियल होते हैं जिसका पावर जो होता है वो होल नंबर में होता है। ना ही वो फ्रैक्शन होना चाहिए और ना ही वो कोई भी एक इंटीजर होना चाहिए। जैसे देखिए 2x का पावर -2 दैट मीन्स ये क्या है? एक निगेटिव इंटीजर है। अगर पावर में निगेटिव इंटीजर रहेंगे तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। आई होप कि समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो पॉलिनोमियल होते हैं। इसके बाद अब समझते हैं टर्म को। देखिए टर्म जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस की साइन से। आप देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर मैं माइनस का साइन दे देती हूँ। तो ये देखिए प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। प्लस और माइनस के साइन से टर्म सेपरेट होता है। तो आपको क्या लगता है इसमें कितने टर्म होना चाहिए? कितने टर्म है? तो इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मतलब पीछे में प्लस का साइन है। दैट्स व्हाई ये क्या है? यहाँ पर ये तीन टर्म है ये। ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 1 2 3। देखिए सेपरेट किससे हुए? प्लस से सेपरेट हुए। तो देखिए प्लस से सेपरेट होते हैं और माइनस से ही सेपरेट होते हैं। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से सेपरेट क्यों नहीं होते? अगर मल्टीप्लाई डिवाइड से सेपरेट होंगे तो देखिए यहाँ पर 2x है, 2x के बीच में कुछ नहीं, मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो ऐसा होना चाहिए कि 2 भी एक अलग टर्म होना चाहिए, x भी अलग टर्म होना चाहिए, 3 भी एक अलग टर्म होना चाहिए, y भी एक अलग टर्म होना चाहिए। फिर तो सारे कॉन्स्टेंट सारे वेरिएबल अलग ही हो जाएंगे। तो इसीलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड से सेपरेट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं टर्म। तो आई होप कि टर्म समझ गए होंगे। टर्म किससे सेपरेट होते हैं? तो प्लस और माइनस के साइन से टर्म सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल मैं कुछ लिख देती हूँ। 2x² - 3x + 5y, ये सब क्या हो गया? टर्म होगी। कितने टर्म है इसमें? 3 टर्म है। अब इसके बाद आता है डिग्री। डिग्री क्या होती है? तो हाईएस्ट पावर जो होती है वही होती है डिग्री।
अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5y। अब इसमें बोला जाएगा कि डिग्री क्या होगा। तो आप देखिए अब इसका जो पावर होता है ना वो पावर देखिए, तो यहाँ पर देखिए पावर 2 है और क्या है x के पास 1 पावर है, y के पास 1 है। अब इसमें देखिए कि सबसे हाईएस्ट कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2 बड़ा है ना, दैट्स वाई इसका डिग्री जो होगा ये जो 2x² माइनस 3x प्लस 5y जो है इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री हो जाती है। एग्जाम्पल कुछ लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल में मैं 5x² प्लस 3x का पावर 5, 2x का पावर 2x³ ये लिख देती हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा इसका डिग्री, तो इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पर 2 है, 5 है, 3 है, तो यहाँ पर हम लिख करके नहीं देखेंगे कि 2, 5, 3 इसमें कौन सा बड़ा है, हम यहाँ पर देख करके ही पता लगा लेंगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, 3 है। दैट मीन्स इसमें सबसे बड़ा कौन है 5 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर बोले या डिग्री बोले वो क्या हो गया 5 हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्म किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं। टर्म सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से, जितने प्लस और माइनस होंगे उसमें एक ऐड कर देना, उतने उसमें टर्म हो जाते हैं। और डिग्री क्या होती है कि जो भी पावर होती है उसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, जो बड़ा है वही डिग्री हो गया, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोम, अगर निगेटिव होगा तब तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उसमें डिग्री कहाँ से आएगी। अब नेक्स्ट होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के दो तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो पहले समझते हैं टर्म के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए टर्म के बेसिस पर उसे पॉलिनोमियल को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट को बोला गया मोनोमियल, फिर सेकंड को बाइनोमियल और थर्ड को ट्राइनोमियल बोला गया है। मोनोमियल मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स होता है वन और मियल मतलब होता है कि टर्म जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिंगल टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। एक टर्म मतलब क्या, मतलब कि इसमें प्लस और माइनस के साइन होने चाहिए, जैसे 5x 2y 3z, ये सब क्या है, ये सब में सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। दूसरा होता है बाइनोमियल, जिसमें कि दो, बाय मतलब होता है दो, जिसमें 2 टर्म होंगे उसे हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल 2x प्लस 5, 3x प्लस y, 2x माइनस z, ये सब क्या हो गए, ये सब बाइनोमियल हो गए। 2 टर्म इसमें सेपरेट हुए, प्लस या तो फिर माइनस से सेपरेट किया गया, एक ये एक दो, एक साइन है प्लस का दैट मीन्स उसमें 2 टर्म है, 2 साइन है दैट मीन्स उसमें 3 टर्म, कोई साइन नहीं है दैट मीन्स उसमें 1 टर्म है। अब थर्ड होता है ट्राई, ट्राई मतलब ये 3 होता है, तो ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। दैट मीन्स उसमें कितने प्लस और माइनस के साइन होंगे, 3 होंगे, प्लस के भी हो सकते हैं माइनस को भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में 5x प्लस 2y प्लस 3, इसमें देखिए 3 टर्म है और 2 प्लस के साइन है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। आई होप कि आप लोगों को मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल समझ में आ गया होगा। मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर इसे 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है लीनियर, सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक, थर्ड होता है क्यूबिक और फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक। हमने बोला कि डिग्री के बेसिस पर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर के बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया गया है। लीनियर मतलब इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर किसी की डिग्री 1 हुई ना दैट मीन्स वो लीनियर हो गई। डिग्री 2 हुई तो वो हो गया क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हुई क्यूबिक, डिग्री 4 हुई तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाती है। अब जैसे देखो इसी में कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5x² माइनस 3x का पावर 5 प्लस 2x³, तो यहाँ पर तो डिग्री 5 हो जाती है, हमें डिग्री 4 तक का भी देखना है, तो इसमें देखिए डिग्री 3 लिखा हुआ है। 2x² माइनस 3x प्लस 5y, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें हाईएस्ट पावर हमें 2 दिख रही है। अगर जिसकी डिग्री 2 हुई, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हुई, वो क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये हो गया एक क्वाड्रेटिक। यहाँ पर कुछ लीनियर का मैं एग्जांपल भी लिख देती हूँ।
जैसे कि 2x प्लस 5y प्लस z, सबके देखिए सबकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये क्या होगी, लीनियर होगी। अगर डिग्री 2 आ जाती है मतलब कि 2x² प्लस 5y प्लस z, तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अगर हाईएस्ट पावर 3 आ जाती है तो क्यूबिक हो जाता है, जैसे कि 2x का पावर क्यूब प्लस 5y का पावर क्यूब प्लस z का पावर 2। तो देखिए आप इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसके पास है, 2 है, हमें उससे मतलब नहीं है, हाईएस्ट पावर देखनी है कि 3 है तो सबसे बड़ा क्या है इसमें, तो सबसे बड़ा हम देख रहे हैं कि 3 है, दैट्स व्हाई इसकी डिग्री 3 हुई। अगर जिसकी डिग्री 3 रहती है वो हो जाता है क्यूबिक। अब नेक्स्ट होता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 2x का पावर 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, इसकी डिग्री 4 है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, एक बाई क्वाड्रेटिक हो गया। देखिए अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखते हैं तो उसमें टर्म नहीं देखा जाता है, हम सिंगल टर्म लिख करके भी एक टर्म ही देकर के उसका पावर 4 लिख सकते हैं, 4 टर्म ही देकर लीनियर कर सकते हैं, 5 टर्म देकर लीनियर कर सकते हैं, उससे उसको टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वही हम लोग अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखते हैं तो उसे डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर 2x का पावर 100 भी लिख दूं तो तब पर भी ये एक ही टर्म है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिख दे, पावर में 1 डाल दे, 2 डाल दे, उससे डिग्री से टर्म को फर्क नहीं पड़ता है, टर्म से डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरोस पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल और है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले या जीरो पॉलिनोमियल ले, उसमें एक बात याद रखिएगा कि उसमें सिर्फ एक ही टर्म होते हैं, ओनली एंड ओनली वन टर्म, एक टर्म से ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल बनते हैं। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नंबर होते हैं, हम जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है, नंबर होता है, वेरिएबल कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। और देखिए इसमें अगर एक टर्म होंगे तो जीरो को छोड़कर, जैसे देखिए कि जीरो हम ले लेते हैं तो जीरो क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, जीरो को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग आ सकती है एक्सेप्ट जीरो। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब कांस्टेंट। हम जानते हैं कि जितने भी नंबर होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पर जो डिग्री होगी ना, डिग्री वो हमेशा जीरो ही होगी, डिग्री जीरो के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, ये भी कांस्टेंट रहेगा कि डिग्री हमेशा जीरो ही होगी। अब जैसे देखिए 2 को हम लोग x का पावर 0 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का पावर 0 या फिर किसी का भी पावर 0 हो जाता है, दैट्स मीन उसका मतलब 1 हो जाता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही होगा। इसीलिए डिग्री जो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो रहेगा जीरो, जीरो के अलावा और कुछ भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री नहीं हो सकता। अगर यहीं पर हम लोग 2x का पावर 1 कर दे तब क्या होगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा और फिर ये 2x हो जाएगा। और जैसे ही 2x होगा तो हम तो जानते हैं कि 2x एक कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री हमेशा जीरो होना चाहिए, एक सिंगल टर्म होना चाहिए बस। अब देखिए दूसरा होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें भी एक टर्म होंगे और वो जीरो ही होंगे, जीरो के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं इसमें एक्स। अब देखिए यहाँ पर जीरो जो है, जीरो पॉलिनोमियल में जीरो तो होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक्स का पावर, यहाँ पर डिग्री जो बोले ना, ये डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब डिग्री को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कैसे, तो जैसे देखो 0 इंटू एक्स का पावर 1000 कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, चाहे कुछ भी रहे उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। आप 0 इंटू वाई का पावर 500 कर दें फिर भी ये 0 ही हो जाएगा। 0 इंटू जेड का पावर कितना भी 0 डाल दे ये हमेशा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो देखिए इसमें डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है और इसमें जो एक टर्म रहेगी वो हमेशा 0 ही होगी। और वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी आप नंबर कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं, बस उसका डिग्री हमेशा 0 होगा। और डिफरेंस क्या, अगर इसका हम लोग डिफरेंस निकालें तो इसमें क्या होगा, डिग्री हमेशा 0 हो जाएगी, ये एक डिफरेंस हो जाएगा। बट इसमें क्या होगा,
ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसमें टर्म जो हो जाएंगे वो कोई भी नंबर हो जाएंगे और इसमें नंबर होगा क्या, नहीं सिर्फ और सिर्फ जीरो होंगे। बस यही है हमारा डिफरेंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। देखिए जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये कुछ नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हम सोच रहे थे कि कुछ क्वेश्चन भी बता दे, बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी होगा, इसीलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को हम लोग बनाना शुरू करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।